जय। श्री रामचरितमानस की जय। श्री हनुमंत लाल महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। संत जन महाराज की जय। भक्त जन महाराज की जय। हरे हरे महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस में इस पावन सी गंगा में डुबकी लगाते हुए हम सभी रामचरितमानस का श्रवण कर रहे हैं। और आज तो सीता माँ का विवाह है। आज हम सभी सीता माँ और राम भगवान का विवाह उत्सव देखेंगे। कहते हैं कि प्रिय भक्तों, जब ये पावन सी कथा हमारे हृदय में प्रवेश करती है ना, तो हमारे हृदय में जो जन्म जन्म की मैल जमी हुई है, इस कथा को सुनने से वो मैल समाप्त हो जाती है। इस कथा को श्रवण करने से सारी मैल जो हृदय में जाकर जमी है ना, वो सदा सदा के लिए मिट जाती है। कल हम श्रवण कर रहे थे कि विश्वामित्र जी आए हैं और राम जी को और लक्ष्मण जी को लेकर गए। लक्ष्मण जी ने रास्ते में देखा कि ये कुटी कैसी है जो वीरान पड़ी है, ना कोई जीव है ना कोई जंतु है। विश्वामित्र जी से कहते हैं ये कैसी वीरान सी कुटी है। सारी कथा बताते हैं विश्वामित्र जी। कुछ चर्चा हम आपसे कह दें। क्या है कि विश्वामित्र जी ने कहा कि ब्रह्मा जी की जो बेटी है अहिल्या जी, तो अहिल्या इतनी सुंदर थी कि उनको जो भी देखता था मोहित हो जाता था। पर इसमें से इन कामों में इंद्र ज्यादा तेज थे, उनकी नजर ज्यादा तेज थी इन कामों में। उन्होंने अहिल्या पर नजर रखी। ब्रह्मा जी को लगा ये गलत हो जाएगा, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि गौतम ऋषि जी इतने साध्वी हैं, वो किसी नारी को ना किसी कन्या को किसी को नजर उठाकर नहीं देखते। गौतम ऋषि जी के पास ले जाकर अहिल्या जी को ब्रह्मा जी ने पहुंचा दिया। कहते हैं कुछ दिनों के लिए आप मेरी बेटी को अपने पास रख लीजिए, बाद में मैं आऊंगा तो फिर ले जाऊंगा। गौतम जी ने कहा ठीक है। फिर उनके आश्रम में अहिल्या जी सुरक्षित रही, उनको कुछ नहीं हुआ। अहिल्या जी सुरक्षित देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए। आए, हाथ जोड़कर कहने लगे आपसे बड़ा जितेंद्र मैंने आज तक नहीं देखा, पर मेरा मन है कि मैं अपनी बेटी अहिल्या का विवाह आपसे कर दूं। गौतम ऋषि जी ने कहा ब्रह्मा आप तो जगत के पिता हैं, आप जो कहेंगे मैं मान लूंगा। और अहिल्या जी की शादी, अहिल्या जी का विवाह गौतम ऋषि जी से हो गया। अब विवाह तो हो गया, पर इंद्र की नजर थी अहिल्या पर। तो क्या हुआ कि गौतम ऋषि जी रोज 4 बजे सुबह सुबह नहाने जाते, गंगा स्नान करने। अब वहां वो गए। अब क्योंकि 2 बज रही थी रात, इंद्र आया नकली मुर्गा बनाकर और कुकड़ू को बुलवा दिया। उनको लगा 4 बजे। गौतम ऋषि जी ने अपना कमंडल उठाया, स्नान करने चले गए। इधर गौतम ऋषि जी का रूप बनाकर छल कर इंद्र आया और अहिल्या जी के साथ रमण करना चाहा। अब अहिल्या जी के मन में तो ये आ रहा है कि मेरे पति इतने कामी तो नहीं हैं, पर पति का रूप था, कुछ कह ना सकी।
अब उधर गंगा किनारे गए स्नान करने। रात को 2 बजे गंगा मैया सो रही गए, अभी तो गंगा मैया जगी भी नहीं। कहने लगे, जैसे ही गौतम ऋषि जी पहुँचते हैं वहाँ पर गंगा मैया कहती हैं, गौतम ऋषि जी आपके साथ छल हुआ है। अभी रात के 2 बज रहे हैं। भागे भागे गौतम ऋषि जी आए कुटिया पर, देखा इंद्र उनके कुटी से बाहर निकल रहा था। इंद्र को देखकर गौतम ऋषि जी क्रोध में करके कहने लगे, इंद्र जिस चीज के लिए तू मर रहा है वो पूरे शरीर में हो जाए। गौतम इतना क्रोधित हुए गौतम ऋषि जी, और अहिल्या जी इतना कहती रही कि मैंने कोई गलती नहीं की, मेरी कोई गलती नहीं, आपका स्वरूप था इसलिए मैं कुछ कह ना पाई, मुझे क्षमा कर दीजिए। पर गौतम ऋषि जी ने कहा, जा तू पाषाण पत्थर की बन जा। आज वही राम जी पहुँचे और विश्वामित्र जी सारी कथा कहते हैं गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। कहती हैं केवल विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि केवल और केवल आपके चरणों की रज चाहती हैं। भगवान के चरणों की रज पाई, स्त्री बन गई। तब किसी ने कहा, प्रभु आप एक पत्थर से एक नारी को कैसे प्रकट कर दिए? तब भगवान कहते हैं, यदि भक्त भगवान को खंभे से प्रकट कर सकता है तो मैं तो भगवान हूँ, मैं तो पत्थर से क्या कहीं से भी कुछ भी प्रकट कर सकता हूँ। यदि भक्त इतनी भक्ति कर और हमें खंभे से प्रकट कर सकता है, क्योंकि हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पिता, उन्होंने कहा, मारते पीटते परेशान करते, भक्ति करने नहीं देते थे राम की। उनको बड़ा विश्वास था भगवान पर। कहने लगे कि कहाँ है तेरे भगवान? प्रहलाद जी कहते हैं, हर जगह। बोले कहाँ? बता। बोले हर जगह। बोले बताओगे कहाँ? इस खंभे में तुझे दिख रहे हैं भगवान? बोले हाँ पिताजी, इस खंभे में है मेरे भगवान। कहने लगे ठीक है, इसको खंभे में बंधवा दो, आज इसके भगवान को भी और इसको भी, दोनों को देख लेंगे। भगवान प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए, उनकी रक्षा की। तो कहते हैं पाषाण भी पिघल जाता है यदि प्रभु की, मेरे राघव की कृपा हो गई तो। मेरे राघव की कृपा हो जाएगी तो पत्थर से क्या, कहीं से भी कोई भी प्रकट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो आपने कभी सोचा नहीं होगा वो हो सकता है। अब गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जी हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभु जब मेरे पति ने मुझे श्राप दिया ना, तो मुझे लगा मेरे पति मेरे साथ बड़ा गलत कर रहे हैं। मेरे पति मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं, मैंने कोई गलती नहीं की, फिर भी मुझे उसकी सजा दे रहे हैं। पर आज आपके चरणों की धूल पाकर मैं उनको भी धन्यवाद करती हूँ। यदि उन्होंने मुझे श्राप नहीं दिया होता तो क्या मुझे आपके चरणों की भक्ति मिलती? अहिल्या जी की एक बेटी और एक बेटा था। अंजनी उनकी बेटी का नाम था और सतानंद उनके पुत्र का नाम था। सतानंद जो जनक जी के गुरु हैं। भगवान जिन पर कृपा करते हैं, आज देखिए अंजनी माँ को जन्म दिया, अंजनी माँ ने हनुमान जी को जन्म दिया। भगवान की कृपा ही है कि आम इंसान होकर प्रभु की कृपा पा रहे हैं। कहते हैं ना, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं।
कथा गाते हैं। कहते हैं कि हमें तो बस अपना काम करना चाहिए, बस भक्ति करनी चाहिए। न जाने कौन से गुण पर प्रभु रीझ जाएंगे ये किसी को पता नहीं। गोस्वामी जी यहाँ पर लिखते हैं कि असवरे अस प्रभु दीन बंधु बर कारण रहित दया, तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ कपट जंजाल। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, रे मन तो इस जंजाल का त्याग क्यों नहीं करता? तू इस जंजाल का त्याग क्यों नहीं करता? तू भगवान के चरणों की भक्ति क्यों नहीं करता? यदि ये मन भगवान के चरणों में लग जाए, ये मैं नहीं, ये पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि अपने मन को भगवान के चरणों में लगाओ। अच्छा, अब राम जी कहते हैं, अब राम जी ये सोचने लगे कि देखो मैं एक क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय होकर एक ब्राह्मण की पत्नी, वो भी ब्राह्मण को मैंने मेरे पैर छू गए, मेरे पाँव छू गए। उनको मन में बड़ी आत्मग्लानि होने लगी। आगे जाते हैं गंगा के किनारे और जानते तो देखिए सब कुछ है, पर गुरु जी से कहते हैं, गुरुवर ये कौन सी नदी है? अब उनके साथ में जाने क्या कहते हैं, चले राम लक्ष्मण मुनि संग गए जहाँ जग पावनी गंगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संग गए जहाँ जग पावनी गंगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संग गए जहाँ जग पावन गंगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संग गए जहाँ जग पावन गंगा। गाध सुनो सब कथा सुनाई, गाध सुनो सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरसि महियाई। गाध सुनो सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सरि महियाई। गाध सुन सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सरि महियाई। गाध सुन सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सरि। आगे चलते हैं, गए देखे गंगा नदी, पूछते हैं ऋषिवर ये कैसी नदी है? गुरु जी कहते हैं, राम ये ऐसी नदी है कि जो अपवित्र लोग रहते हैं उन पर नहाने की तो बात छोड़ो, यदि छिड़क दोगे तो वो व्यक्ति पवित्र हो जाएगा। और इनका जल तो इतना निर्मल है, जन्म जन्म तक रखे रहो कभी खराब नहीं होता। जो भी इस गंगा जल में नहा लोगे तो जितनी मैल जमी हुई है ना वो सब मिट जाएगी, पर यदि नहीं नहा पाए तो 2 घूंट पी भी लोगे तो आपके मन का मैल निकल जाएगा। सारी कथा गंगा मैया की कहते हैं ऐसी गंगा मैया को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अब यहाँ से चले राम जी और आगे जाते हैं। अब कहाँ पहुँचे? मिथिला। मिथिला पहुँचे राम जी। इतनी सुंदर नगरी थी, राम जी मिथिला को देखकर मोहित होने लगे। इतनी सुंदर नगरी का दर्शन किया। पूज्यपाद गोस्वामी जी यहाँ वर्णन करते हैं कि इतनी सुंदर नगरी थी। राम जी बढ़िया देखे, वासुदोष के हिसाब से घर बनाए गए थे, बढ़िया पार्क बनाए गए थे, मंदिर बना था, बढ़िया लंबी लंबी सी चौड़ी सड़कें बनी हुई थी। राम जी ने देखा, राम जी का मन लग गया। मुनि जी आगे आगे जाने लगे और राम और लक्ष्मण इधर उधर भटक रहे हैं। अब देख रहे हैं सब, उनका मन इधर उधर देखने में लगा। सब कुछ इतना सुंदर लग रहा है। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, सुमन बाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास। अब
फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुरी चहुपात। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इतने सुंदर घर थे कि राम जी देख कर सोच रहे अब मैं यही रह जाऊं। इतनी सुंदर नगरी जनक जी की थी। आगे आगे जाते हैं जनक जी तो क्या हुआ? विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए। यही अवसर आए दो भाई गए रहे देखन फुलवाए। यही अवसर आए दो भाई गए रहे देखन फुलवाए। गए रहे देखन फुलवाए। गए रहे देखन फुलवाए। विश्वामित्र जी आगे आगे पहुंचते हैं। अब जनक जी को खबर लगी कि नगर में विश्वामित्र जी आ गए। ये इतने कोमल हैं, ये धनुष को कैसे तोड़ेंगे? अब मन में ये लड्डू लिए, अब ले गए जनक जी को। जनक जी ले गए विश्वामित्र जी को, राम जी को, लक्ष्मण जी को ले गए अपने घर और ले जाकर भोजन प्रसादी कराते हैं। उनको उनकी ठहरने की व्यवस्था करते हैं और मन में ये सोच कर चले गए प्रभु बस मेरे सीता की शादी इनसे राम से हो जाए। और जाकर भगवान के सामने दीपक जलाते हैं और उनसे प्रार्थना करने लगते हैं। कहते हैं प्रभु अब इनको देख लिया तो मेरा मन नहीं मान रहा, मुझे अब यही लग रहा मेरी सीता का विवाह इनसे हो जाए। अब हैं तो भगवान राम जी, उनसे क्या छुपा है। अब जनक जी यही सोच रहे हैं। सुबह हुई। अब देखिए राम जी हैं जगत के पिता, पर आज गुरु जी लेटे हैं और एक पाँव को राम जी और एक पाँव को लक्ष्मण जी दबा रहे हैं। एक पाँव को राम जी और एक पाँव को लक्ष्मण जी गुरु सेवा कर रहे हैं। जो जगत के पिता हैं वो देखिए कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं मानना चाहिए। संत जनों की सेवा के लिए कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं मानना चाहिए कि मुझसे बड़ा कोई नहीं। चाहे आपका गुरु कैसा भी हो, आपके लिए गुरु है। आपको गुरु की बात को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा। यदि गुरु कह दे कि तुम्हें कुएं में कूदना है तो तुम कूद जाओ। गुरु पर विश्वास रखोगे तो कुएं में कूद कर भी बच जाओगे। पर एक काम करना होगा, एक विश्वास को यदि हृदय में बना कर रखोगे तो जो चाहोगे वो बनोगे। यदि भगवान पर एक बार विश्वास हो गया तो जो चाहोगे वो कर सकते हो। कहते हैं कि संत जनों के आशीर्वाद से ही शिष्य ऊंचाइयों को छूता है। शिष्य का आशीर्वाद ना होना तो शिष्य चाहे कितनी भी मेहनत कर ले वो आगे बढ़ने वाला नहीं है। आगे जाकर कहीं ना कहीं ठोकर खाएगा और गिर जाएगा। संत की, गुरु की, माता पिता की जो भी आज्ञा का पालन करता है उनके जीवन में कभी दुख नहीं आते। कभी उनको ये नहीं होता कि आज मैं अकेला हो गया हूँ। वो सदा सदा भगवान के, माँ के, पिता के, गुरु के, और जिनको इतना सारा काम हो उनका मन ही कहाँ लगेगा संसार में। जिनको इतना काम हो, गुरु की बात माननी हो, माता पिता की बात माननी हो, अपने से बड़ों की बात माननी हो, उनके पास इतना समय कहाँ है कि दुनिया की पंचायतों को सुने। और जो नहीं सुनेगा वो सारे संशय, लड़ाई झगड़े सब से बचा रहेगा। कहते हैं रघुकुल
मन दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। विश्वामित्र जी कहते हैं मेरे साथ दशरथ जी राम को लक्ष्मण को दिए हैं और कहे हैं कि इनका ख्याल रखना तो मेरा कर्तव्य है, इनका ख्याल रखना, मैं गुरु हूँ। जनक जी अब गए, मन में सोच रहे हैं क्या करूं क्या करूं। गुरु जी लेटे हैं, सेवा कर रहे हैं। अब राम जी पैर को दबाते हैं। गुरु कहते हैं ठीक है राम, बड़ी रात हो गई, अब आप भी जाकर लेट जाओ। राम जी लक्ष्मण जी गए, तो अब राम जी और लक्ष्मण जी गए हैं ना, तो अब राम जी तो लेट गए, अब लक्ष्मण जी सेवा कर रहे हैं बड़े भाई की। अब राम जी कहते हैं देखो लक्ष्मण, बड़ी रात हो गई है, तुम भी जाओ और लेट जाओ। पर लक्ष्मण जी लेटे नहीं, वहीं पर बैठे रहे, क्योंकि वो भैया की सेवा में दिन रात, लक्ष्मण जी दिन रात भैया की सेवा में लगे रहते। उनको लगा कहीं मैं लेट जाऊंगा, सो जाऊंगा और भैया कुछ कहेंगे तो मैं सुन नहीं पाऊंगा। तो अब जाकर लेटे, सुबह हुई, कहने लगे गुरुजी, राम कहते हैं गुरुजी से कि गुरुजी, नाथ लखन पूरे देखन चाहिए, राम लखन पूरे देखन चाहिए। ओ नाथ लखन पूरे देखन चाहिए, प्रभु संकोच डर प्रगट न करी, प्रभु संकोच डर प्रगट न करी, प्रभु संकोच डर प्रगट न करी। राम जी कहते हैं गुरुजी, लक्ष्मण नगर देखना चाहता है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैंने कब कहा? कहते शांत बैठो, बाद में सारी बात बताएंगे। कहते अच्छा ठीक है। राम जी कहते हैं गुरुजी, ये लक्ष्मण नगर देखना चाहता है, कह रहा था मुझसे कि नगर देखना है, तो गुरुजी से आज्ञा ले लो। गुरुजी ने कहा ठीक है देखना चाहते हो तो, पर लक्ष्मण छोटा है, तुम लेकर चले जाओ और अच्छे से दिखा कर और फिर जल्दी वापस आना, क्योंकि उन्होंने पिता की जिम्मेदारी निभा रहे हैं गुरुजी। राम जी कहते हैं ठीक है गुरुवर। कहते हैं जाए देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। कहते इतना सुंदर बदन है, जाओ नगर में दिखा दो, सब देखने के लिए तरस तो रहे हैं, जाओ तुम दोनों जाओ और घूम कर आ जाओ। अब जब राम और लक्ष्मण गए ना नगर घूमने, बढ़िया मेरे राम जी की चौड़ी छाती, कानों में बढ़िया सोने के कुंडल लटक रहे हैं, गले में बढ़िया बैजंती माला, हाथों में कंधे पर धनुष और बाण को धारण किए हैं, पीला वस्त्र पीतांबर पहने हैं। जो भी देख रहा है बस राम जी को देखता जा रहा है। कोई खिड़की पर चढ़कर, कोई दरवाजे पर चढ़कर, कोई बाहर निकलकर। पर देखिए जनक जी की ऐसी नगरी थी कि हर व्यक्ति दूसरे के बारे में सोचता था। जैसे राम जी को देख रहे थे ना, सब ये सोच रहे थे कि इतने सुंदर हैं और मेरी सीता भी इतनी सुंदर है, बस मेरी सीता का विवाह इनसे हो जाए, इनके अतिरिक्त किसी से ना हो, बस इनसे विवाह हो जाए। जितने अब नगर से धीरे धीरे निकल रहे हैं और सब यही सोच रहे मेरी सीता का विवाह इनसे हो जाए, हे प्रभु मेरी सीता का विवाह। धीरे धीरे चलने लगे, बात सुनने के लिए
हंस रहे हो प्रभु, क्यों मुझे देखकर हंस रहे हो प्रभु, तुम मुझे देखकर हंस रहे हो प्रभु। इस हंसी पे मैं लूटता रहूं हर जन्म, इस हंसी से मैं लुटता रहूं हर जन्म। कुछ हंसी मेरी झोली में भर जाए, कुछ हंसी मेरी झोली में भर जाए। आके दिल से मेरे लो ना जाइए, आके दिल से मेरे नाम आइए, आइए राम जी आइए, आइए, आइए राम जी आइए। आप आए मुझे इसका एहसास है, आप आए मुझे इसका एहसास है, आप आए मुझे इसका एहसास है, आप आए मुझे इसका एहसास है। आपसे प्रभु मेरी हर सांस है, मेरी सांस है। आइए मन के मंदिर में आ जाइए, आइए मन के मंदिर में समा जाइए। आके दिल से मेरे लो ना जाइए, आके दिल से मेरे लो ना जाइए। आइए, आइए जी आइए, आइए, आइए राम जी आइए, आके दिल से मेरे लो ना जाइए, आके दिल से मेरे लो ना जाइए। आइए, आके दिल से मेरे लो ना जाइए। माली जी कहते हैं, आइए प्रभु, आज आपका दर्शन कर लिया, अब मेरे हृदय में आपकी छवि बस गई है, अब कभी लौट कर या मुझे छोड़कर मत जाइएगा। ने इतना सुंदर निर्माण किया है, वो कितने सुंदर होंगे, तब ने जाकर इतनी सुंदर सृष्टि को रचा दी। वो खुद कितने सुंदर होंगे, तब जाकर एक इतनी सुंदर सा सृष्टि बनाते हैं। अपने सुंदर से स्वरूप को देखिए, सीता मैया राम जी को देख रही कि उनकी आंखें कैसी हैं, उनकी नाक कैसी है, उनके कान कैसे हैं, उनके बाल कैसे हैं,
उन्होंने कपड़ों को क्या पहना है, अपने शरीर पर क्या धारण किया है, सर से लेकर पांव तक सीता मैया देखती हैं क्योंकि वो सोचती हैं कि अभी तो पास में खड़े हैं तो देख रहे हैं, कहीं ये चले गए तो फिर मैं किनको देखूंगी। मन में ये सोच कर सब कुछ देखकर और प्रैक्टिकल करती हैं। अपने आँखों को बंद करके देखती हैं कि यदि मैं नेत्रों को अपने बंद करूंगी तो क्या इनकी छवि मेरे हृदय में आएगी। उनके सारे स्वरूप को सीता मैया आँख उठाकर देखती हैं और देखने के बाद अपने आप जैसे ही मेरे राघव जी की छवि उनके हृदय में समा गई, उनकी पलकें बंद हो गई। जैसे ही उन्होंने अपनी पलकों को बंद किया, देखिए राम जी उनके हृदय में निवास कर गए। राम जी ने इतना सुंदर राम जी के इतना सुंदर स्वरूप सीता माँ ने देखा और अपनी आंखों को बंद करके देखने लगे। मणि के सिंहासन में बैठाकर देखिए, हम सबको भी यदि मंदिर जाए ना तो भगवान को देखना चाहिए। पहले तो जाओ तो प्रणाम करो, फिर देखो कि मेरे राघव के चरण कैसे हैं, मेरे राघव के हाथ कैसे हैं, फिर उन हाथों की उंगलियां कैसी हैं, मेरे राघव जी की आंखें कैसी हैं, मेरे राघव जी की नाक कैसी है। और जैसे ही सब कुछ देख लो ना तो अपने आप उन नेत्रों को बंद कर कर देखो कि ये छवि मेरे हृदय में बसी कि नहीं बसी। ये सीता माँ हम सबको उपदेश दे रही हैं कि मंदिर में जाओ तो आप भी भगवान का दर्शन करने के बाद उनकी छवि अपने हृदय में बसाकर फिर घर आओ। ये नहीं कि गए और देखे और चले आए, कुछ याद ही नहीं। आप जाओ, देखो कि वो कैसे लग रहे हैं। ये देखिए, सब हम सबको ये उपदेश मिलते हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए। ये गीता, महाभारत, ये ग्रंथ, ये वेद, ये पुराण हमें यही तो सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में कैसे रहना चाहिए, कैसा हमारा स्वरूप हो, कैसा हमारा व्यक्तित्व हो, कैसे हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अब सीता माँ देखी, लक्ष्मण, अब देखिए जो वो सखी आई थी ना देखने, वो और कोई नहीं, वो उर्मिला जी थी। उर्मिला जी आई देखने। अब इधर लक्ष्मण जी और उर्मिला जी एक दूसरे को देख रहे हैं। अब उर्मिला जी को ऐसे लग रहा है कि मैंने इनको पा लिया, अब कुछ पाना शेष नहीं रह गया। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया गुरु जी बोले थे जल्दी आना है, बहुत लेट हो गया, अब जल्दी चलिए, बड़ी देर भई। बोले ठीक है, अब मैं चलता हूँ। राम जी उधर चले गए, इधर सीता मैया गई मंदिर में जाकर उनकी पूजा करने लगी। माँ जगत जननी पार्वती जगदम्बा की पूजा कर कर कहती हैं, माँ मैंने जिनको अभी देखा ना वही बस मेरे पति बन जाएं। कहती हैं, मनु जाहि राजो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावण। मनु जाहि राजो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुन सिया सहित हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। गौरा पार्वती जी के पास जाकर मंदिर में कहती है, माँ मुझे वही वाले चाहिए जो सामने से थे ना, जिनका स्वरूप इतना शांत था, सरल था, वो वाले मुझे चाहिए। माँ अब वही मेरे पति बने, क्योंकि उनकी ही छवि मेरे हृदय में बस गई है। कहते हैं, देखिए सीता माँ आज राम जी का जो पत्नियां कुछ गुप्त नाम लेती हैं अपने पति का, आज सीता माँ गौरा पार्वती जी से कहती हैं कि माँ करुणा निधान,
करुणा निधान ही मुझे चाहिए। आज सीता माँ अभी विवाह नहीं हुआ है, पर उन्होंने कहा मुझे करुणा निधान नाम, आज नामकरण कर दिया राम जी का। कहती है मुझे करुणा निधान जी चाहिए। तो ये कहते हुए सीता मैया माँ को बरमाला, ये माला पुष्पों की माला पहनाती हैं। वो माला टूट कर और नीचे गिर गई। देखिए कई बार हम भी मंदिर में जाते हैं और हमारे हाथों से कभी लोटे गिर जाते हैं। कभी हम यदि भगवान को पुष्प चढ़ाए और अपने नेत्रों को बंद करके कुछ कह रहे हैं तो वो पुष्प गिर गए, तो हमें लगता है कि ये मेरा पुष्प ले नहीं रहे, मेरा मन दुखी हो जाता है। पर ऐसा नहीं है। आप जो भी कहते हैं ना, भगवान उनको सुनकर आपको आशीर्वाद देते हैं, जाओ आपका काम हो जाएगा। आप उन पुष्प को उठाओ और अपने हृदय से लगाकर अपने घर चले जाओ। आज सीता मैया कह रही कि मुझे यही चाहिए, सावरों वाले पति करुणा निधान जी। वो माला पहनाई, माला टूट कर नीचे गिर गई। सीता मैया उन माला को उठाती हैं, घर लेकर गई। माँ से कहती हैं, माँ आज मैंने माँ से पति को मांग लिया है, अब बस अपनी कृपा बरसाओ कि जिनको मैंने अपने हृदय में बसाया है वही मेरे पति बन जाएं। इनके अलावा और कोई मेरा पति। अब इधर राम जी कह रहे हैं, लक्ष्मण आज तक रघुवंशियों का मन कभी विचलित नहीं हुआ किसी स्त्री को देखकर, किसी कन्या को देखकर, पर आज उनको देखकर मेरा मन विचलित क्यों हो रहा है लक्ष्मण। लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया अब ये तो नहीं पता मुझे कि आपका मन विचलित क्यों हो रहा है, पर यदि हो रहा होगा तो बस ऊपर वाले की मर्जी है। आपका मन विचलित हो रहा है तो इसमें भी कुछ न कुछ होगा, इसीलिए हो रहा है। आज तक तो कभी नहीं हुआ ना। राम जी बोलते हैं, नहीं नहीं आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, बस आज ही ऐसा लग रहा है। उनको देखने का और मन कर रहा है। कहने लगे कि कोई बात नहीं, अब चलेंगे तो जहाँ सिया जी का स्वयंवर होगा वहाँ आएंगे, वहाँ देख लेंगे। भैया अभी चले, गुरु जी पुष्प की राह देख रहे हो, कब पुष्प लेकर आएगा, कब मैं पूजा करूंगा। राम जी लेकर पुष्प गए, गुरु जी को पुष्प दिए, पूजा हुई। अब बढ़िया सा मंच सजा है, आज सिया जी का स्वयंवर है। बढ़िया मंच उंच सजवा कर सारे राजा, अब लक्ष्मण जी का, राम जी का और गुरु जी का। गुरु जी बीच में बैठे हैं, अगल बगल राम जी बैठे हैं। उनका सिंहासन अलग है, जनक जी का सिंहासन अलग है। इसके बाद सारे राजा बैठे हुए हैं, 10,000 राजा आए हैं सीता जी से विवाह करने के लिए। जो भी धनुष पर डोरी चढ़ाएगा वही सीता का पति होगा। सीता मैया अब सब मंच की तैयारी हो गई। अब सीता कहने लगी कि अब मेरा विवाह, अब अपने माँ से कहती है, माँ मेरा विवाह होगा, पर मैं उन्हीं को चाहती हूँ जिनको आज मैंने देखा है, जिनका दर्शन किया है। अब धनुष तोड़ने की तैयारी होती है। सब लोग अब जाने क्या कहते हैं, किसी पग से स्वयंवर देखने जाई, इस कहे धो दे बड़ाई, कि रंग भूमि आए दो भाई, अस सुध सब पुरवास पाई, चले राम लक्ष्मण मुनि संग बाल, चले राम लक्ष्मण मुनि संग गए चले राम लक्ष्मण मुनि संग गए चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी, चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। जब राम जी, लक्ष्मण जी और गुरु जी चल दिए ना,
इतने सुंदर लग रहे थे कि जो वहाँ के नगर के लोग थे ना, राम जी को देखकर सब मोहित हो रहे हैं। कह रहे हैं कितने सुंदर राघव जी लग रहे हैं, कितने सुंदर लक्ष्मण जी लग रहे हैं। सब देख देख कर बस प्रार्थना कर रहे, बस प्रभु इतना करना कि मेरे राम जी ये जो है ना इतने सुंदर, मेरी सीता से इनका विवाह हो जाए, बस इतनी सी कृपा करना। उस नगर के लोग ऐसे थे कि दूसरों के बारे में सोचते थे। वैसे उनका क्या जाता, किससे भी शादी होती, किससे भी विवाह होता, पर वहाँ के एक एक लोग, बच्चे बूढ़े, सब ये कह रहे हैं कि बस मेरी सीता का विवाह राघव जी से हो जाए। रंगे भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरवासी पाए, राम सिया रंगे भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरवासी पाए, राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम, जय राम जय सिया राम सिया महिपाल। सबसे सुंदर मंच राम जी का, लक्ष्मण जी का, गुरु जी का, सबसे सुंदर मंच राम जी की बैठने की व्यवस्था की है जनक जी ने। इतना सुंदर मंच, अब जाकर राम जी लक्ष्मण जी बैठते हैं, सब उनके स्वरूप को देख देख कर मोहित हो रहे हैं। राम जी का इतना सुंदर सा स्वरूप है, सब देख कर मोहित हो रहे हैं और केवल एक प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई भी धनुष को उठा ना पाए, केवल और केवल यही उठाएं। दिख तो ऐसे रहे हैं कि एक तिनका नहीं उठेगा, पर सबको यही लग रहा है कि राम जी धनुष को उठा लें और धनुष पर डोरी चढ़ाएं और यही सीता के